दिन था 24 जुलाई 2025 के दिन। इस दिन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भी कुछ विवाद हुए। विवाद के परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच गन फायरिंग हुई, रॉकेट फायरिंग हुई, एयर फायरिंग हुई और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच काफ़ी सारे सैनिक घायल हुए। कई संख्या में सैनिक घायल हुए, कई संख्या में सैनिक मारे गए और तो और हज़ारों लोग बेघर हुए। कंबोडिया में बताया गया हज़ारों लोग बेघर हुए। वहीं थाईलैंड में हज़ारों बीसों की संख्या में सैनिक घायल हुए और मारे भी गए। तो प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों देशों के बीच अचानक से युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध के पीछे की वजह क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस युद्ध के पीछे की मुख्य वजह क्या है, इन दोनों के देशों के बारे में और इन दोनों देशों के इतिहास को भी जानेंगे और उसकी मुख्य वजह भी जानेंगे कि क्या ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। नमस्कार, मैं विपुल पांडे, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्लीज़ बने रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये पता चले कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध का क्या मुख्य कारण था। दरअसल ये विवाद हुआ सन 1907 से। उस दौर में हालांकि हम सभी जानते हैं कि पूरा लगभग देश पूरी दुनिया में कॉलोनियल कंट्रीज रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ी शासन किया करते थे। यहाँ तक कि भारत भी उसी दौर में अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों के शासन से प्रताड़ित था। ठीक उसी प्रकार एक और देश दक्षिण एशिया में थाईलैंड भी था। थाईलैंड और कंबोडिया पूर्णतः एक देश थे, किंतु उस वक्त सन 1907 का वो दौर था जब फ्रांस उस पर शासन किया करता था और फ्रांस ने सन 1907 में इन दोनों देशों के बीच में एक लाइन खींच दी जिसे 1907 का फ्रांस का बनाया गया बॉर्डर कहा जाने लगा। इन दोनों देशों के बीच लगभग 812 किलोमीटर का एक बॉर्डर लाइन बना दिया गया फ्रांस द्वारा, जिस वजह से एक ऐसा देश जिसकी सभ्यताएं, संस्कृति, खान पान, पहनावा एक थी, अब दो अलग अलग देशों में बट गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से कुछ और भी चीज़ें जैसे लोगों की मंदिरें, उनकी आस्थाएं भी बट गई। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर जो कि जिन पर थाईलैंड के लोगों की भी आस्था थी वो कंबोडिया में चली गई और कंबोडिया के लोगों की भी आस्था थी कुछ ऐसे मंदिर के प्रति, वो मंदिर थाईलैंड में चली गई। अब चूंकि ये दोनों मंदिरें जो कि उस देश के प्रमुख मंदिर थे, वो मंदिर अलग अलग प्रांतों में जाने की वजह से उन प्रांतों का, उन देशों का उस पर एकाधिकार हो गया और यही एक मुख्य वजह बताई जा रही है युद्ध की। जब दोनों देशों के बीच बनाए गए इस बॉर्डर लाइन से फ्रांस ने जो ये हरकत की जिसकी वजह से दोनों देशों की आस्थाएं बढ़ गई, उसी प्रकार एक मंदिर जिसके प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था थी, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था थी, वो मंदिर भी अब कंबोडिया के रीजन में चला गया, जिसकी वजह से उस मंदिर के प्रति एकाधिकार कंबोडियन देश का हो गया और थाईलैंड देश का एकाधिकार उस पर नहीं रहा। उस मंदिर का नाम था प्रिय विहिर नामक यह मंदिर थाईलैंड के सिरसट नामक एक जगह पे स्थापित है और यह मंदिर को बने हुए लगभग हज़ारों वर्ष हो गए। 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर था जो पहले कभी एक देश में हुआ करता था, लेकिन अंततः फ्रांस द्वारा किए गए इस हरकत की वजह से वह एक देश का एकाधिकार बन के रह गया और थाईलैंड उस मंदिर में जाने से और इस मंदिर पर एकाधिकार जताने से या इस मंदिर में अपनी आस्था रखने के प्रति वंचित रह गया। यही एक मुख्य वजह बताई जा रही है इस पूरे युद्ध का, इस पूरे विवाद का। दरअसल फ्रांस ने जो 1907 में बॉर्डर लाइन 812 किलोमीटर का खींचा था, उस पर थाईलैंड ने अपनी मंजूरी नहीं दी। थाईलैंड ने कहा हम यह नहीं मानेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बीच बीच में यह युद्ध और यह विवाद अक्सर होते रहे। सन 2011 में कंबोडिया इसी विवाद से, इसी युद्ध से परेशान होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ दरवाज़ा खटखटाने पर जब वहाँ के जजेस ने पूरी व्याख्यान सुना तो उन्होंने इस मंदिर के लिए कंबोडिया के फेवर में फ़ैसला सुना दिया, लेकिन कंबोडिया के फेवर में ये फैसला जाने से थाईलैंड को मंजूर नहीं हुआ। थाईलैंड ये बात नहीं स्वीकार किया कि यह मंदिर प्रिय विहिर कंबोडिया में ही रहेगा। इसकी वजह से थाईलैंड ने फिर से विवाद खड़ा किया और यह विवाद बीच बीच में लगातार छोटे मोटे होते ही रहे, किंतु 2025 में 24 जुलाई को यह विवाद बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच गन फायरिंग वगैरह, रॉकेट फायरिंग वगैरह, एयर फायरिंग वगैरह भी हुआ। दोनों देशों के बीच बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे फौजी भी घायल हुए, कई हज़ारों लोग बेघर हो गए, बहुत सारी जानें गई, बहुत सारी तबाहियाँ मची इस युद्ध की वजह से और अंततः 2 दिन बाद ही इसका सीज़ फायर ऐलान किया गया।
कंबोडिया में प्रिय विहीर के अलावा और भी मंदिर हैं, जैसे अंगकोर वाट, जो कि कहा जाता है कि चोला एम्पायर के द्वारा बनाया गया वो हिंदू टेम्पल है। उसके प्रति भी थाईलैंड के लोगों की आस्था है, और जो कि इस समय कंबोडिया में है। और ये भी एक वजह है कि कंबोडिया में थाईलैंड के लोगों की आस्थाएं जो बसी हुई हैं, उसकी वजह से थाईलैंड के लोगों में आक्रोश भी है और द्वेष भी है। फिलहाल इतनी सी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी, यदि आपको वीडियो की हर एक बात अच्छी लगी, तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी लाइन ऐसा पता चला जो कि आपको पहले नहीं पता था। और अगर आपको इस वीडियो में जो चीज़ें अच्छी लगी हो, प्लीज़ वो चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़।